हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एकेएस स्टडीज पर। स्टूडेंट, जैसा कि आप सब पढ़ रहे हैं कि हमने नंबर सिस्टम शुरू किया हुआ है और नंबर सिस्टम के 5 पार्ट ऑलरेडी हम करा चुके हैं। आज 6 पार्ट आपके सामने लेकर फिर से हाजिर हुए हैं। उम्मीद है कि आपको ये भी इतना ही पसंद आएगा जितना कि पहले पार्ट, ठीक है। और स्टूडेंट, नंबर सिस्टम से पहले हमने मैथ के 4 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं जो आपको हमारे चैनल के एकेएस स्टडीज पर जाकर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो वहां से आप जाकर हमें फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे पार्ट्स को देखिए। उम्मीद है कि आप सारी चीजों को आसानी से समझ पाएंगे और एक अच्छा मैथ सीखने की राह पर अग्रसर होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम नंबर सिस्टम में अपना 6 पार्ट। और 6 पार्ट में हम जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो आप कई बार आप अगर अपनी बुक को फॉलो, जो भी कोई बुक फॉलो करते हैं तो उसमें देखते हैं कि इस तरह से आपको लिखा रहता है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 और इस तरह से चलती रहती है सीरीज। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ना, बुकों में मिलता है आपको बहुत ज्यादा 100 तक। और फिर आपके बाद इसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर इन सबको काउंट किया जाए तो इसके एंड में कितनी जीरो आएंगी, है ना, यानी कि काउंटिंग ऑफ जीरो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, काउंटिंग ऑफ जीरो, ठीक है। कि जब हम किसी संख्याओं की गुणा करते हैं, ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो उनके अंत में कितनी जीरो आती हैं, ठीक। तो स्टूडेंट, आप जब इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं तो इस क्वेश्चन को लगाने का कुछ लोगों के पास एक आसान तरीका भी है। क्या कि मैं 100 से इसको भाग कर लेता हूं 5 को, कितनी बार जाएगा, 20 बार, ठीक है। तो 20 जीरो तो ये आएंगे स्टूडेंट, लेकिन ये 20 अभी भी 5 से कट सकता है। तो इस 20 को अगर मैं फिर 5 से काटता हूं तो 4 बार 4 जीरो ये आएंगी, लेकिन अब ये 4 5 से नहीं कट पाएगा। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो जीरो होंगी वो कितनी होंगी, 20 + 4 24 जीरो, ठीक है। एक तरीका यह है स्टूडेंट इसको बहुत आसानी से करने का, ठीक है। और जो सही भी है, अगर आप एग्जाम की दृष्टि से इस बात को देखते हैं तो आप इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा हमने क्यों किया वो चीज हम जानेंगे स्टूडेंट, कि हमने इसको 5 से ही भाग क्यों किया, 4 से क्यों नहीं किया, या 6 से क्यों नहीं किया, या फिर किसी अदर संख्या से क्यों नहीं किया। तो वो चीज देखने के लिए आपको स्टूडेंट पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर मैं समझो, देखो अगर मैं 5, देखो आप समझो 2 की गुना 3 से करता हूं तो क्या आपको कोई जीरो प्राप्त हुई, कोई जीरो प्राप्त नहीं हुई। अगर मैं 3 की गुना 5 से करता हूं तो मुझे कोई जीरो प्राप्त नहीं होगी, 15 आएगा, ये कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अगर मैं 5 की ही गुना किसी 7 तो 35 आएगा, कोई जीरो प्राप्त नहीं हुई। लेकिन अगर मैं 5 की गुना किसी सम संख्या से करता हूं, ध्यान रखना स्टूडेंट, सम संख्या, और 2 भी एक सम संख्या है ना, क्योंकि 2 यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना, ठीक है। 2 और 5, तो अब देखते हैं। तो किसी सम संख्या से, या मैं बोल सकता हूं 2 से, ठीक है। वैसे 2 भी एक सम संख्या है तो हम सम भी बोल सकते हैं, है ना। जब भी किसी 5 की गुना किसी सम संख्या से होती है तो वहां पर हमेशा एक जीरो प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, वहां पर हमें एक जीरो मिलती है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि 5 की गुना मैंने 2 से की तो हमें जीरो मिली 10, है ना, क्या आ गया 10, तो एक जीरो मिल गई। लेकिन अगर ऐसे ही मैं बोलूं कि मैं 5 की गुना 4 में करता हूं तब भी मुझे जीरो मिली कितनी, 4 पंजे 20, एक ही जीरो मिली। लेकिन स्टूडेंट आप एक चीज समझिए, अगर मैं कर दूं 5 25 की गुना 4 में, अब आया 100, तो अब ये 2 जीरो क्यों आई, है ना, वो चीज देखनी है हमें। तो आप एक चीज समझिए, जब मैंने इसको खोला तो ये आया 5 × 5, है ना, ये कितना आया 2 × तो मैंने देखा कि यहाँ पर 1 5 के साथ 1, जब भी 5 के साथ कोई 2 आएगा तो वहां से हमें एक जीरो मिलेगी। तो आपको अपने दिमाग में ये लॉक कर देना है कि जब 5 के साथ 2 की गुना होगी तो ये एक पेयर बना, इस एक पेयर से एक जीरो आपको मिलेगी, एक जीरो आपको मिलेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 25 की गुना जब मैंने 100 में की तो 2 जीरो क्यों आई, क्योंकि देखो 1 5 के साथ ये मिला तो जीरो, 1 5 के साथ ये मिला तो जीरो, यानी कि यहाँ 5 × 5 एक पेयर, दूसरा 5 × 5 2 पेयर, तो इसलिए 2 जीरो आई। तो ठीक है स्टूडेंट, आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी कि किस तरीके से हम यहाँ पर जीरो ला सकते हैं। तो वापस से अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर वापस से मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप समझ सकते हैं
कि मैंने 5 से ही क्यों भाग किया। तो आप स्टूडेंट एक चीज समझिए, 1 से लेके 100 तक जाने की जरूरत नहीं है। आप यहां से समझिए, 1 से लेके मैं केवल 10 तक आपको, चलो लिख लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है स्टूडेंट, ये चीजें आपको रटनी ही नहीं है ना, रटनी नहीं है, सिर्फ आप इन चीजों को फील करेंगे क्योंकि वास्तव में ऐसा होता है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं 1 से लेके 10 तक, तो मुझे 5 मिलेगा कहां पर, 5 पे, और एक 5 मुझे यहां पर भी मिलेगा, है ना, एक 5 यहां पर भी है स्टूडेंट। ठीक, तो वो ऑलरेडी 0 भी है। तो अगर मैं बात करूं कि 1 से लेके 10 तक की अगर मैं गुना करता हूं, तो मैं अगर आपको ये ट्रिक वाली बात बताऊं, तो 5 से मैंने इसको भाग किया, 2 बार भाग गया और वापस से इस 2 में 5 का भाग नहीं चलता, तो इसलिए 0 कितनी, 2। लेकिन ये 2 0 क्यों आई, देखो एक 5 तो ये था और एक 5 ये था, इन 5 से हमें 2 0 मिली, जितने 5 इतने 0। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो स्टूडेंट 1 2 ये रहा, इसके अंदर 2 2 है ना, इसके अंदर 1 2 है, इसके अंदर 3 2 है, ठीक है, और 1 2 इसके अंदर भी है ना। आपको 10 में भी 1 2 मिलेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 3 है ना, 4 5 6 7 8। यानी कि जब मैंने 1 से लेकर 10 तक ही गुना की, तो 8 मुझे 2 मिले और 5 मुझे केवल 2 मिले। ठीक है, 2 कितनी बार आए, 8 बार आए, 5 कितनी बार आए, 2 बार, तो 20 तक तो और ज्यादा बार आ जाएंगे क्योंकि बीच में 16 भी आएगा, यहाँ पर आपको 4 2 मिलेगी। तो इसलिए स्टूडेंट हमें पता है कि 5 और 2 मिलकर 1 0 देता है। तो जब हमें पता है कि इसके अंदर कुल 2 ही 5 आए हैं, तो हम 2 को क्यों काउंट करें, केवल 5 को कर लें, क्योंकि हमें पता है 1 से लेके 10 तक 2 तो बहुत सारे आएंगे। तो अगर मैं ऐसे ही बात करूं 1 से लेके 100 तक, तो अनगिनत है, अनगिनत तो नहीं है, मतलब बहुत सारे हैं, काफी मात्रा में 2 मिलेंगे। तो हम 2 को क्यों काउंट करें, केवल हम 5 को देख लेते हैं। तो 5 को देखने का आसान तरीका क्या बताया मैंने, अगर मुझे 10 तक देखना है, देखो एक ये, लेकिन अगर मुझे वैसे देखना होता तो 10 को मैं 5 से ही भाग कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कितने 5 इसके अंदर आएंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं 20 को, देखो 20 को 5 से भाग कर दूं, 5 चौक 20, 4 5 आएंगे इस तक, देख लो आप, एक 5 में आएगा, एक 10 में आएगा, एक 15 में आएगा और एक 20 में आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 में भाग नहीं चलता, 5 में इसका पहाड़ा नहीं चलता। ठीक, लेकिन अगर मैं बात करूं 25 की, समझना स्टूडेंट, है ना, तो पंजे पंजे 25, 5 तो ये आए, लेकिन इस 5 में एक बार और चल जाएगा, एक ये, यानी कि 6 आएंगे। क्यों, क्योंकि 20 तक कितने आ चुके थे, 4, और 25 में कितने 5 होते हैं, 2, तो 4 और 2 6। ठीक है, तो 6 2 5। उम्मीद है कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है स्टूडेंट। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, जो संख्या जितनी भी हमसे पूछता है, उसने पूछा 1 से लेके 100 तक अगर मुझे गुना करनी है, तो बताओ अंत में कितनी 0 आएंगी, तो आप उसको सीधा 5 से भाग कर देते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है 2 तो बहुत सारे आने हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये चीज है। इसी तरीके से आपको इससे अगर कम पूछ ले, 1 से लेके 50 तक गुना कर दिया ना, 1 से लेके 50 तक, तो अब आप एक चीज समझिए, आपको बताना है कि यहां पर कितनी 0 आएंगी। ठीक है, तो आप शायद ये सोच लें कि वो कितना था, 24 0 100 तक, तो आप कह देंगे कि 12 0। लेकिन स्टूडेंट ये चीज देखते हैं, अगर मैं 5 से इसको भाग करता हूं तो कितनी बार जाएगा, 5 से कितनी बार जाएगा, 10 बार। ठीक है, 5 से कितनी बार जाएगा, 10 बार, यानी कि 10 0 तो ये आनी है। अब इस 10 में भी चलता है क्या 5 का, ठीक है चलता है, कितनी बार, 2 बार, तो 2 0 ही है, यानी कि कितनी 0, 12 0 आएंगे। ठीक है, वही आपने जो 24 का आधा कर दिया। लेकिन अगर मैं अब इसका डबल कर दूं, यानी कि मैं आपको बोल दूं 1 2 3, तो आप 12 पता चल गया ना। अगर मैं बोलूं 200 तक बताना आपको कितनी 0 आएंगी, तो आप स्टूडेंट ध्यान से समझना, आप ये कर सकते हैं कि 24 100 तक है, तो इसका मतलब 2 से गुना कर दूं, 48 कहां तक आ जाएगी, 200 तक। लेकिन हम एक चीज समझते हैं कि अगर मैं 5 से इसको भाग करता हूं, तो 5 से कितनी बार कटेगा, 5 चौक 20, 40 बार, तो 40 0 तो ये आई, अभी 40 और चल जाएगा, कितनी बार, 5 8 40, 8 0 ये आई, अभी इस 8 में एक बार और चल जाएगा, 5 से 5 ही कम, 5 3 शेष बचा, अब 3 में नहीं चलेगा, एक बार ये चला, तो 48 और 1 49। तो स्टूडेंट आपको ऐसा नहीं करना कि यहां तक 24 है, चलो ये तो आपको पता चल गया कि इसके आधे तो 12 आ गई, लेकिन हमको देखना है, 5 से डिवाइड करके देखना है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो हमेशा इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। ठीक है स्टूडेंट,
आगे देखते हैं स्टूडेंट। देखो कई बार अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए, ऐसे आपको इनटू में दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी गुना करने के बाद बताइए कितनी जीरो आएंगे, तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको ये इनके फैक्टर कर लेने हैं। ठीक है, आपको ये फैक्टर कर लेने हैं क्योंकि आपको पता है जहां पर भी 2 और इसकी गुना होगी तो वहां पर ही क्या आ जाएगा, एक जीरो आपको मिल जाएगी। तो आप समझिए इसको मैं लिख सकता हूँ 3 5 15, 17 को कोई फैक्टर नहीं है, 17 ही रहने दे। ठीक है ना। अगर मैं इसको बात करता हूं तो ये आ जाएगा 5 7 35। ठीक है ना, कितना आ गया 5 7 35 और 8 को करता हूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए, आपको इसमें कितने जोड़े बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है 1 5 2 5 और 3 कितने हैं 2, लेकिन हमें तो जोड़ा बनाना है ना, तो हमारे पास कितने जोड़े बनेंगे, 2 ही बनेंगे। ठीक है, तो उसके बाद कितनी जीरो आएंगी 2, तो आंसर आपका होगा 2। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए कई बार इस तरह का अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया इस तरह का, ठीक है, या इसको घात को वो बढ़ा भी सकता है। ठीक है, इस घात को वो 2 की पावर 40 भी कर सकता है, इंटू इस घात को 5 की पावर वो 80 भी कर सकता है, या कुछ और भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन आपको यहीं से समझ आ जाएगा। तो अब आप एक चीज समझिए, इसको पावर के हिसाब से ना लीजिए, आप ये समझिए कि 2 की पावर कितनी बार गुना हो रही है, 2 की 4 बार गुना हो रही है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ऐसे ही 8 बार तक जा रहा है। आपको पता है कितनी बार तक जा रहा है, 8 बार तक। लेकिन आपको पता है कि जब जीरो हमें कब मिलेगी, जब एक के साथ ये मिलेगा, इसके साथ ये मिलेगा, इसके साथ ये मिलेगा, उसके साथ ये मिलेगा, यानी कि हमारे पास पेयर तो 4 ही बनेंगे ना, 4 जोड़े बनेंगे 5 और 2 के, तो जीरो कितनी होंगी 4। तो अब यहां से आप एक चीज समझिए, एक चीज आप ये समझिए कि जब भी इस तरह से गुना करके आपको देगा तो जिसकी पावर कम है, जैसे आपको मैं पहले ये समझा देता हूं, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 10 बार 10 है, तो इसका मतलब इसको 10 बार गुना में लिखना पड़ेगा, इसको 10 बार गुना में लिखेंगे हम ऐसे ही। ठीक है, और फिर गुना में क्या है 5 इंटू 5, लेकिन जोड़े कितने बनेंगे, 1 5 के साथ 2 आएगा, 1 5 के साथ तो 2 जोड़े बनेंगे, तो जीरो कितनी आएंगी 2। ठीक है, जीरो कितनी आएंगी 2। ठीक है, वहां पे आई 4। तो आपको दोनों क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये पता समझ आ गया होगा कि जिसकी दोनों में से जब भी इस तरह से आपको दे के रखेगा इनटू में, तो दोनों में से जिसकी भी पावर कम है, जिसकी भी पावर कम है, जैसे 2 की पावर कम है तो 4 ही जीरो, आंसर कितना 4। 2 में से जिसकी भी, दोनों में से जिसकी भी पावर कम है, देखो इसकी पावर 2 ही है तो जीरो कितनी 2 ही। ठीक है, क्योंकि जोड़े उसी हिसाब से बनेंगे ना स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीजें लेके चलनी है। तो स्टूडेंट आज की अपनी वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर करना है। ठीक है स्टूडेंट, और बाकी आप खुद समझदार हैं, अगर आपको इस चैनल पर आकर कुछ फायदा मिल रहा है तो इसको शेयर भी करना है ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सके, और इसको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, तभी तो आपको सारे बेल आइकन दबाने के बाद सारी नोटिफिकेशन मिलेगी टाइम टू टाइम। तो स्टूडेंट मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओके।